इसमें यज्ञशाला में प्रवेश जो राजा दशरथ हैं वे वशिष्ठादि मुनि के साथ जो अयोध्या नगरी के उत्तरी कोण में यज्ञ वेदी बनाई जा रही है उसकी सज्जा के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। माने जो कुलगुरु हैं वे तो पहुंच चुके हैं और राजा को बुलाने की बात यहाँ पर प्रसंग आरंभ हो चुका था। तो यहाँ तक का प्रकरण हमने कल देखा था। इसके आगे के प्रकरण को हम आज की कक्षा में देखेंगे। तो श्लोक संख्या 10 तक हो गया था या उसके आगे भी हो गया था, एक बार मुझे सूचित कर दें। पिछली कक्षा में हमने कहाँ तक कर लिया था? हाँ, 10 तक हुआ था। 10 तक हो गया था, ठीक है। तो देखते हैं उसके आगे। पिछली कक्षा में हम थोड़ा सा इस विषय को लेकर के इस प्रकार का हमारा वचन था, मंतव्य था कि ये जो प्रकरण में जो बहुसहस्री इष्टकाः पद प्रयोग किया गया है वो नहीं होना चाहिए, परंतु इस पर यदि चिंतन मनन किया जाए तो एक विषय वस्तु जो सामने उपस्थित हो रही है कि बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है और उस यज्ञ हेतु अनेकों विद्वान, अनेकों द्विजश्रेष्ठ सभी राज्यों से आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो हम एक समझ सकते हैं जैसे हम कोई एक बड़ा आयोजन करें, बड़ा शताब्दी समारोह करें, कोई इस प्रकार का मेला, बहुत बड़ा कोई आयोजन संचालित किया जाए तो उसकी व्यवस्था के लिए न केवल टेंट, पांडाल इत्यादि से कार्य हो सकता है, अपितु उसके लिए जो उन्होंने विशिष्ट अतिथि बुलाए हैं उनके लिए कुछ, जैसे वर्तमान समय में यदि हम उसकी तुलना करें तो गेस्ट हाउस वगैरह में उनको रुकने की व्यवस्था की जाएगी। वैसे ही इस यज्ञ हेतु जो विशिष्ट जनों का आयोजन, विशिष्ट विद्वानों का, विशिष्ट राजा गणों का जिनको आमंत्रित किया जा रहा है उनके आवास हेतु भी तो व्यवस्था की आवश्यकता है। तो उनके लिए कुछ सुंदर इस प्रकार के इष्टका इत्यादि से निर्मित भवन बनेंगे। और जो पौरजन के लिए भी यहाँ चर्चा की, वहां भी चिंतन मनन के उपरांत एक बात निकल करके सामने आई कि जो पौरजन, जो अयोध्यावासी हैं, वे सभी अयोध्या में निवास कर रहे हैं, परंतु नगर के उत्तर किनारे में सरयू नदी के तट पर जहां पर ये बात की जा रही है कि सरयवः उत्तरे तीरे, है ना, यज्ञ वेद्यः विधीयताम, ऐसा करके जो है ना, सरयवश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम। यज्ञ वेदी जो है, यज्ञ भूमि जो है वो सरयू नदी के उत्तर किनारे में बननी है। तो संभवतः बार बार आना जाना नगर की ओर न हो पाए, इस व्यवस्था हेतु उनके लिए भी वह जो तत्कालीन व्यवस्था, जैसे हम कोई कुंभ का मेला लगता है तो उसमें भी तो 1 मास पर्यंत रहने के लिए टेंट इत्यादि की व्यवस्था की जाती है, वैसे ही हम इसको भी समझेंगे कि जो वहां के पौरजन हैं, माने अयोध्यावासी भी हैं, यदि वे भी रहने के लिए वहां पर उनको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार नदी को पार करके इधर आकर के भोजन बनाएंगे और फिर जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर यहाँ विश्राम के लिए आएंगे, तो इस प्रकार नहीं होगा। जो वहां जाएंगे वो पूर्ण सत्संग में जब तक यज्ञ कार्य संपन्न होगा वे वहीं रहेंगे। इस प्रयोजन हेतु यह कथन है
कि जो पौरजन है, ठीक है, तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याः बहुविस्तराः, उनके लिए भी बड़े बड़े विशाल पांडाल का निर्माण करने की आवश्यकता है। और उसके बाद कहा गया कि आगतानां सुदूराच पार्थिवानां पृथक पृथक, जो दूर से पार्थिव आ रहे हैं, आगतानां सुदूरात, सुदूर प्रदेशों से आए हुए पार्थिवानाम, आगतानाम पार्थिवानाम विशेष विशेषण कर लेंगे, जो दूर दूर देशों से आए हुए राजा हैं उनके लिए भी पृथक पृथक आवास देना होगा। अब जो दूर दूर से आ रहे हैं तो वो फ्लाइट से तो उड़ के आ नहीं रहे, कोई अश्वारोही हैं, कोई रथिक हैं, ना? तो कोई गजारोही हैं, तो उनके सभी वाहन भी तो आएंगे साथ में, जिन वाहनों से वे आ रहे हैं, क्योंकि वे दूर देश से आ रहे हैं, कोई भी समीपस्थ नहीं है। सुदूर देश से प्राप्त होने वाले जो हैं उनके लिए 12वें श्लोक में कहा कि वाजी वारणशालाश्च, जब सुदूर प्रदेश से जब प्राप्त हो रहे हैं तो उनके घोड़ों के लिए भी, उनके हाथियों के लिए भी शय्यागृहाणि च, उनके शयन विश्राम इत्यादि के लिए, उनके भोजन के लिए भी हस्तशाले इत्यादि का निर्माण, जहां अश्वशाला हो, जहां अश्व विश्राम कर सके, वो भी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो वे सभी जो वाजी वारण हैं, जो घोड़े हैं, हाथी हैं, उन सब के विश्राम हेतु शय्यागृहों का निर्माण करने की भी आवश्यकता होगी। भटाना महदावासा, है ना, और भट हैं जो सैनिक हैं, वैदेशिक निवासिनां भटानां महद आवासाः। अब एक बात यहाँ ध्यातव्य है, हम कहते हैं कि हमारा परिचय यहाँ से दूर देशस्थ में नहीं था, माने विदेशों में नहीं था या बाहर के देशों में नहीं था, जिसे हम विदेश कह रहे हैं, अपनी भूमि से पृथक जो स्थान हैं उनका बोध नहीं था। तो यहाँ पर इस संशय को दूर करना होगा कि यहाँ पर वैदेशिक निवासीना, जो इस देश से बाहर हैं, जो आर्यावर्त की सीमा का निर्धारण किया जा रहा है, उस सीमा से जो बाहर हैं, सुदूर देशों से बाहर हैं, जो विदेश कहा जा रहा है, वे भी इस यज्ञ में शामिल होने आए हैं। तो हमारे जो संबंध थे, व्यापार थे, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी। पंचम सर्ग में अयोध्या वर्णन प्रसंग जहां हमने पढ़ा था, वहां पर ये आया था कि जो व्यापार है, व्यापार व्यवस्था, शतघ्नि की जब हम बात कर रहे थे, शतघ्नि शतशस्त्रसंकुलाम, वहां पर तोप इत्यादि भी विद्यमान है ना, शतघ्नि की बात की थी, व्यापार की बात की थी, बहुत सारी इस प्रकार की जो यहाँ चर्चा आई थी कि जो व्यापार होता है वो बाहर के दूर दूर देशों से वहां पर व्यापार संचालित होता है। देखिए यहाँ शब्द आया था पंचम सर्ग में, देखिए नाना देश निवासैश्च वणिक्भिरुपशोभिताम, नाना देशों से उनके वणिक जो थे, वणिक वर्ग जो विद्यमान था, उनके व्यापार हुआ करते थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो वैदेशिक निवासी हैं वे भी यहाँ पर विदेशस्थ राजागण भी अतिथि रूप में यहाँ पर आए हुए हैं, उनके सैनिक भी हैं। तो ससैनिक, भट्ट माने सैनिक, तो उन भट्ट सैनिकों इत्यादि के लिए भी और जो वैदेशिक आए हैं उनके लिए भी महत आवासों की व्यवस्था की आवश्यकता होगी। आवासा बहुभक्ष्या वै सर्व कामैरुपस्थिताः, जो आवास हैं वो बनाने होंगे, बहुत भक्ष्य विविध प्रकार के भोजनों की व्यवस्था करनी होगी, सर्व काम ही उपस्थिता, सभी प्रकार की कामनाओं को, माने सभी प्रकार के विविध षड रसों से युक्त, है ना, विविध व्यंजनों से पूर्ण रसवती का निर्माण करना होगा।
पौरजन जानपदस्यापि जनस्य बहुशोभनम। और जो पौर जनपद हैं उनके लिए ना, पौर जनपदवासी हैं, ये 1 मिनट आगे बढ़ाऊं क्या इसको, थोड़ा सा, क्या रह पा रहा है 13। हाँ, तो तथा उसी प्रकार पौरजनस्यापि, जो पौरजन हैं, अयोध्यावासी हैं, उनको भी सुंदर सुंदर बहुविध भोजन उनको भी प्राप्त होवे। दातव्यम अन्नम विधिवत सत्कृत्य तु न तो लीलया। बड़ी स्पष्टता के साथ कह रहे हैं, सबको वे भी सुंदर प्रकार से भोज्य पदार्थों का सेवन करें, और अन्न पदार्थ इत्यादि जो है, अन्नम विधिवत सत्कृत्य दातव्यम, अन्नादि की दक्षिणा अत्यंत विधि पूर्वक शास्त्रानुमोदित विधि अनुसार सत्कार पूर्वक उनको दान करना, न तो लीलया, किसी को भी अनादर पूर्वक निंदित करते हुए दान नहीं करना। तो शास्त्र की रीति से दान करना है, दान किसी को भी नहीं करना, दान सत्पात्र को करना। और कैसे करना, ये हमने उपनिषद में प्रकरण देखा था, यदि आपको स्मरण हो तो आप पलट करके देख पाएंगे। वहां हमने देखा था, श्रद्धया देयम, श्रिया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम, ये प्रसंग आया था। स्मरण कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं तो कहाँ का है वो मुझे बता दीजिएगा, और नहीं कर पा रहे हैं तो पलट करके अवश्य देखिएगा और फिर बता दीजिए। ठीक है, सर्वे वर्णाः यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः न चावज्ञा प्रयुक्तव्या काम क्रोधवशादपि। सभी वर्ण वाले, यहाँ पर बड़ा ध्यातव्य शब्द है, सर्वे वर्णाः, तो वर्ण करने योग्य जितने भी वर्ण हैं, फिर चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो, जिसको वर्ण शब्द प्रदान कर दिया, जिसको वर्णीय वर लिया गया, वर्ण की उपमा दे दी गई वर्ण की, वे सब यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः, वे सभी यथावत पूजा को प्राप्त करते हैं, उन सबको यथावत उनका पूजा सत्कार करना होगा, किसी का भी अनादर नहीं कर सकते। और एक बात जो हम भूल जाते हैं, उसको भी यहाँ पर देखिए, अग्रिम श्लोक में उसको भी कहते हुए कह रहे हैं, क्या कहा, यच्च कर्मसु ये व्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम्। यज्ञ कर्म में ये व्यग्राह, जिन जिनने व्यवस्था समर्पित की, जिन जिनने सहयोग प्रदान किया, कोई शिल्पी होंगे, कोई भोजन बनाने वाले होंगे, कोई व्यवस्था करने वाले होंगे, कोई निवास व्यवस्था में लगे हुए होंगे, कुछ अश्वादि की व्यवस्था में लगे हुए होंगे, ऐसे बहुविध लोग होंगे जो व्यवस्था में होंगे, परंतु उनको भूलना नहीं है, उनका अनादर नहीं करना, धन्यवाद ज्ञापन करना है, उन सब का धन्यवाद ज्ञापन करना है, अर्थात उनका भी यथा सत्कार। कर्म यज्ञ कर्मसु ये व्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा तेषामपि विशेषेण, जो पुरुष हैं, शिल्पी इत्यादि पुरुष हैं, वे सब भी, उन सब का भी ध्यान रखते हुए यथावश्यक उनका भी आदर सत्कार करना है। यहां मुझे एक प्रसंग स्मरण आता है मेरे विद्यार्थी जीवन का। हमारे गुरुजी, जब हमारे यहाँ वार्षिक उत्सव होता था, तो जब हमारा पूर्णाहुति होता था अंतिम दिन, तीसरे दिन, तो हमारी गुरुजी जो होती थी, वो
जो भोजन बनाने वाले हैं, जो सेवा में लगे हुए हैं, उन सबको यज्ञ में आहुति देने बुलाती थी। उसका प्रसंग मुझे आज यहाँ पर जोड़ करके समझ में आया कि उसका प्रसंग किस प्रकार समन्वय रखता है कि हम किसी का भी अनादर नहीं कर सकते। वो जितने भी सहयोगी हैं वो अपनी व्यवस्था सही प्रकार से तभी देंगे, आगे श्लोक में इसको भी स्पष्ट कर रहे हैं, जब हम उनको यथावत सत्कार करते हैं, उनका अपमान, उनको तिरस्कृत नहीं करते। वो व्यवस्था में हैं, इस कारण से हम यज्ञ कर्म संपादित कर पा रहे हैं। यदि वे अपनी अपनी व्यवस्था में नियुक्त न होवे तो हम सही प्रकार से यज्ञ कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। अतः उन सब का भी महत्व है, तो उन सब को भी यथावत सत्कृत करना है। जैसे हम कहते हैं, मैं बहुधा कहती हूं कि यदि सीमा पर प्रहरी ना हो तो हम असुरक्षित हो जाएंगे, परंतु वो संधि काल में ध्यान साधना करने बैठ गया तो चोर तो घुस आएंगे ना। वो वहां खड़े रहकर भी अपनी साधना समर्पित कर सकता है। तो यथा विधि भी उस कार्य को करना है। ये बात कही जा रही कि शास्त्रानुमोदित जो विधि है उसको निभाते हुए जो हमारे आश्रित शिल्प इत्यादि कर्म कार्य हैं उन सबको भी यथासंभव सत्कृत करना है। आगे कहते हैं, तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम् ये स्युः संपूजिताः सर्वे वसुभिर्भोजनेन च। उनकी यथासंभव यथाक्रमानुसार क्रमशः जो सेवा में जिस प्रकार नियुक्त हैं उनका क्रमशः देख करके, है ना, उनके ऑर्डर को देख करके, उनकी असेंडिंग ऑर्डर को देखते हुए कि कौन कितना सम्मानित है, क्रमशः उनको देखते हुए उनकी विशेष पूजा करें। और कैसे करें? ये स्युः संपूजिताः सर्वे, ये सर्वे वे सभी जो हैं वसुभिः धनों के द्वारा, विविध प्रकार के धन हो सकते हैं, चाहे उनको गौ दान कर दें, संपत्ति दान कर दें, प्रॉपर्टी दान कर दें, अन्न दान कर दें, धन दान कर दें, तो किसी प्रकार, इसलिए वसुभिः बहुवचन का प्रयोग किया गया है। वसुभिः भोजनेन च, भोजन के भी द्वारा, दोनों के द्वारा संपूजित करें। यथा सर्वं सुविहितम न किंचित परिहीयते। अब इस प्रकार यदि हम उनके साथ बर्ताव करते हैं तो क्या होगा? सभी कार्य सुविहित होगा। अन्यथा जो हमारे भोजन कराने वाले हैं, है ना, वही ऐसे ऐसे कृत्य कर बैठते हैं। आजकल की घटनाओं में हमसे सब कुछ हमें पता है, कुछ भी हमसे छिपा नहीं है ना। तो यथा सर्वं सुविहितम न किंचित परिहीयते, व्यवस्था फिर कुछ भी नहीं तो बिगड़ती, सब कुछ सम्यक प्रकार से संपन्न हो जाता है। तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीत स्निग्धेन चेतसा, इस प्रकार उनके साथ आप सभी स्निग्ध स्नेह पूर्वक प्रीति पूर्वक प्रीति चित्त होकर के उनसे उनके साथ व्यवहार करें। ततः सर्वे समागस्य वसिष्ठमिदम् अब्रुवन् यथोक्तम तत्करिष्यामो न किंचित परिहास्यते। ततः सर्वे समागम्य, तब वे सभी आकर के जो जो उनकी सेवा में नियुक्त हैं, वसिष्ठम इदम अब्रुवन, जो कुलगुरु वशिष्ठ हैं उनको बोला, उनको कहा, यथोक्तम तत्करिष्यामः न किंचित परिहास्यते, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जैसा जैसा आपका निर्देश प्राप्त हुआ है, हम अपने अपने कर्म में, अपनी अपनी विद्या में हम निपुण हैं और हम अपनी विद्या को पूर्णतया यथासंभव शक्य, मानी मैं वेदी बनाने में यदि मैं नियुक्त हूं तो बहुत सुंदर वेदी का निर्माण करूंगा, कहीं भी समस्या नहीं आएगी, कहीं भी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। जो ब्रह्म राक्षस इत्यादि विद्वान इत्यादि उसमें छेद निकालें, वैसी अवस्था नहीं आएगी। तो वो उन सभी ने आकर के कुल गुरु वशिष्ठ को आश्वासन दिया। ठीक है। ततः सुमंत्रम आहूय वसिष्ठो वाक्यम अब्रवीत,
निमन्त्रयस्व नृपतीन् पृथिव्यां ये च धार्मिकाः। तब सुमंत्रम आहूय वशिष्ठः, जो कुल गुरु वशिष्ठ हैं, उन्होंने अमात्य सुमंत्र को बुला करके, जो सूत सुमंत्र हैं, इतिहासविद सुमंत्र हैं, उनको बुला करके यह वाक्य कहा, नृपतीन् निमन्त्रयस्व, है ना, पृथिव्यां ये धार्मिकाः तान् नृपतीन्, पृथ्वी में जो जो, अब यहां पर कितना बड़ा विशेषण प्रयोग किया, संपूर्ण वसुधा में प्राप्त होने वाले, अर्थात संपूर्ण संसार में जहां जहां मनुष्य का निवास है, जहां जहां समाज रहता है, जहां जहां राजा हैं, उन सभी धार्मिक, विशेषण लगा दिया, ये च धार्मिकाः तान् नृपतीन् निमन्त्रयस्व, उन नृपतियों को, उन राजाओं को बुलावें। एक और कर लें, बस आज के लिए इतना ही करेंगे। ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रशः समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान्। कौन कहता है शूद्र का बराबर का अधिकार नहीं है? अब आप देखें, अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने जा रहा है, यज्ञ वेदी सज रही है, कुलगुरु वशिष्ठ सुमंत्र को क्या आदेश कर रहे हैं? देखें, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, हजारों हजार लोगों को, कैसे? सर्वदेशेषु मानवान, सभी देशों में विद्यमान जो मानव हैं, उनको सत्कृत्य समानयस्व, उनको सत्कार पूर्वक, आदर सत्कार पूर्वक सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, सभी देशवासियों को यहाँ पर आमंत्रण दे दीजिए कि वे सभी हमारे द्वारा बहुत विशाल अश्वमेध यज्ञ संचालित किया जा रहा है, आप उस सब में, उसमें आप सभी सहभागी होने के लिए चले आइए, चले आइए। इस प्रकार का निमंत्रण पठा रहे हैं, इस प्रकार का निमंत्रण पहुंचा रहे हैं ऋषि कुलगुरु वशिष्ठ अमात्य सुमंत्र के द्वारा। ठीक है, इसके आगे का हम कल करेंगे। ये श्लोक आप अपनी डायरी में नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। जो समाज में इस प्रकार की कुरीतियां, इस प्रकार के भ्रम जो फैलाए जाते हैं, उसके लिए ये उदाहरण, ये श्लोक एक तो नोट कर लेंगे। और इससे पहले एक शब्द और आया था, जो वो भी एक महत्वपूर्ण था, जहां मैंने इंगित किया भी आपको। इससे पहले एक शब्द के लिए मैंने कहा था कि ये महत्वपूर्ण है, सर्वे वर्णा। हाँ, ये वर्ण, ये 14वें नंबर श्लोक में, तो ये दोनों शब्दों को आप नोट कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है। अब कोई प्रश्न है तो ले लें, आज के लिए इतना ही। आप मैम, जो आपने अभी कहा था ना, श्रिया देव देयम, हाँ, देयम करके ना, ये तैत्तिरीय उपनिषद में है मैम, शिक्षावल्ली में ना। ठीक है, एकादश अनुवाक में है ये। ठीक है, पृष्ठ संख्या। अब मैम वो वाला मैंने खोला नहीं है, क्योंकि थोड़े मोटे अक्षरों वाला है ना, ये शिक्षावल्ली में है। ठीक है, 11वां अनुवाक है मैम। बहुत सुंदर, सभी देख लेंगे, सभी इसको है ना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, यही ऐसे करके लास्ट में आया है ना, जहाँ पे सारी दीक्षाएं चल रही हैं ना। हाँ, जी जी। शिक्षावल्ली एकादश अनुवाक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके साथ साथ बेटा सभी इसको अपने अपने उपनिषद में स्वाध्याय के पर अवश्य ही देख लेंगे। अन्य विमर्श? ये भगवद्गीतायाम् अपि सप्तदश अध्याये अस्ति तत्र दानस्य। हाँ जी, तदपि अस्ति, तत्रापि अस्ति। किमस्ति? दानम अस्ति, यद्दानं किं, कथं दानं करणीयं। सात्विक दान की और राजसिक दान, तामसिक दान की वहाँ चर्चा है 17वें अध्याय में। बहुत सुंदर आपने स्मरण दिलाया। तो वो एक बार पलट करके देखेंगे, और आपका कार्य है कि आप उसको समूह में उसकी फोटो लेकर के डाल दीजिए। हाँ, शशि महोदय आप उसकी डाल देंगे। जी मैम। अन्य किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई विमर्श, परामर्श? कल हम इसको लेकर के थोड़ा संदेह में थे कि ये विषय हमको प्रक्षिप्त लग रहा है, परंतु मैंने इसमें जब अनुशीलन किया तो मुझे स्वयं कुछ बिंदु स्पष्ट हुए कि ये, इसे हम प्रक्षिप्त न कह करके एक थोड़ा अपने दृष्टि को व्यापक बनाते हुए जब इसको देखेंगे
तो कहीं ना कहीं बड़ी गहराई दिखाई दे रही है इसमें। और उस संदर्भ को यदि हम जोड़ करके पूर्वापर संदर्भ और प्रसंग को समझें तो ये हमको लगता है कि बात प्रसंग में जुड़ रही है ना? नहीं, हमारा हमारा जो कल की सोच, उस दिन की सोच थी ना, वो ये थी कि जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें विघ्न आ सकते हैं या त्रुटियां हो सकती हैं, तो वहां पर एक कहते हैं ना, एक निश्चित मात्रा में, या नहीं मात्रा नहीं कहते उसको, संख्या में यदि व्यक्ति होते हैं तो उनकी व्यवस्था संभालना आसान होता है। जी। और हाँ, बड़ी क्योंकि बात जो आपने कही। आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, क्योंकि जब सम्राट हैं तो व्यवस्थाएं तो हो ही जाएंगी। और फिर वो बस सामान्य हमारी सोच ये है ना मैम, कि यदि त्रुटि ना बने इसीलिए ऐसी व्यवस्था की जाती है जो कि सभी के सभी समझदार हो ना, कि कोई भी गलती ना करे, कोई भी गलती नहीं, और सबको इसीलिए सम्मानित किया जा रहा है कि कोई कार्य बिगड़े नहीं, दोषपूर्ण नहीं हो, इसलिए सबको सम्मानित कर रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं। जो कुल गुरु हैं ये सारी व्यवस्था वो संचालित कर रहे हैं, सबका दायित्व देख रहे हैं कि वो भली प्रकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनको पूछ भी लिया तो उन्होंने आश्वस्त भी कर दिया कि कहीं कोई दोष नहीं होगा। राजाओं के लिए संभव है ना, सामान्य व्यक्ति की सोच वाले हम लोगों के लिए संभव नहीं है ना ये। असंभव है। तो वैसे प्रक्षिप्त नहीं है ये, नहीं दिख पर रहा। हमारे लिए थोड़ा सा है। तो अन्य कोई प्रश्न और भी है तो ले सकते हैं। कोई आपका चिंतन इस दौरान में किन्हीं और का आया हो? हेमा जी, नीलम महोदया, आपकी पुस्तकें आ गई नीलम महोदया? नहीं, अभी नहीं आई है। अच्छा, उनसे बात हो हाँ गई? जी।